नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 2 अप्रैल रात 11 बजे से पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भगवान के इन संकेतों को समझे। सोचा नहीं था ऐसा कांड होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। मेष राशि वालों, दोस्तों 24 घंटे यानी कि 2 अप्रैल 2022 रात 11 बजे से सोचा नहीं था वो होगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ संकेत आपको भगवान की तरफ से मिलने वाले हैं। कुछ गलतियां हैं जो आप करने वाले हैं, तो उन्हें पहचानिए, समझिए और जानिए कि आखिर अगले 24 घंटे में आप क्या गलत करने वाले हैं, जिस वजह से आपको ही परेशान होना पड़ सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि आज की जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों अनमोल विचार के साथ। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे, यही हमारी कोशिश रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो भरोसा रखें कि कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को सफलता मिल पाती है। जीवन में वे लोग सफल होते हैं जो सोच समझकर काम करते हैं। जो लोग काम करते समय सोचते नहीं हैं, वे आसानी से सफल नहीं हो पाते। जो लोग सिर्फ सोचते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। सोच विचार के साथ ही काम भी करना जरूरी है। निंदा, चोरी, झूठ, ये 3 बातें हमारे चरित्र को बर्बाद कर देती, इसलिए इन 3 बुराइयों से हमेशा दूर रहें। जीवन में वे लोग सफल होते हैं जो सोच समझकर काम करते हैं। जो लोग काम करते समय सोचते नहीं, वे आसानी से सफल नहीं हो पाते। जो लोग सिर्फ सोचते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। सोच विचार के साथ ही काम भी करना चाहिए। अंतिम समय तक कोशिश करते रहना चाहिए। सफलता मिले या अनुभव, दोनों ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हैं। ध्यान रखें, जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसी समय उसका हल भी जन्म लेता है। बस हमें धैर्य के साथ हल खोजने की ज़रूरत रहती है। तो ये थे आज के कुछ अनमोल विचार जो आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। इसी के साथ दोस्तों 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। बहुत अच्छा संयोग बैठ रहा है। 30 साल बाद सूर्य, शनि और शनिवार के योग में शुरू होगा नया साल। शनिदेव है नव संवत के राजा और बृहस्पति है मंत्री। शनिवार 2 अप्रैल से हिंदू नव वर्ष शुरू हो रहा है। इसी के साथ चैत्र नवरात्रि भी शुरू है। इसी शुरुआत में नव वर्ष के दिन शनिवार होने से इस वर्ष का राजा शनिदेव कहलाएगा और मंत्री बृहस्पति। शनिवार से चैत्र नवरात्रि शुरू होने की वजह से माता का वाहन अश्व यानी कि घोड़ा रहेगा। इस बार नव संवत की शुरुआत में सूर्य, शनि और शनिवार का विशेष संयोग 30 साल बाद बना है। इसी तरह से दोस्तों सूर्य शनि के पिता है एवं 9 ग्रहों के राजा भी है। खुद की मकर राशि में शनि स्थित है। मकर राशि में शनि होने से इसकी तीसरी पूर्ण दृष्टि सूर्य पर और शनिवार से नव वर्ष की शुरुआत 30 वर्षों के बाद हो रही है। साल से पहले 4 अप्रैल 1992 को चैत्र नवरात्रि और हिंदू नव वर्ष शनिवार से शुरू हुआ था। तो बहुत अच्छा संयोग भी है, बस कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। शनि की दृष्टि उस पर से हट जाएगी दोस्तों। आगे आने वाले समय में 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा तो शनि की दृष्टि आप पर से हट जाएगी, लेकिन सूर्य और राहु का योग बनेगा। इस समय दुनिया में कई देशों में महामारी का संक्रमण बहुत बढ़ सकता है। 30 अप्रैल को शनि कुंभ में जाएंगे और शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर रहेगी। इस वजह से देश दुनिया में तनाव जैसी स्थिति दिख रही है। शनि की दृष्टि सूर्य से हट जाएगी और राहु के साथ सूर्य की युति समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हालात सुधरते हुए 15 मई के बाद से दिखाई देंगे। चैत्र नवरात्रि का समय है दोस्तों।
माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि में तंत्र क्रियाएं काफ़ी अधिक होती है। इन दिनों में भक्त विशेष सिद्धियां हासिल करने के लिए तप करते हैं। नवरात्रि में कोई भी विशेष जप तप गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। सामान्य लोगों को नवरात्रि में देवी मंत्रों का जाप करना चाहिए। देवी की सामान्य पूजा करनी चाहिए। आप चाहे तो राम नाम जाप कर सकते हैं और छोटी कन्याओं को दान कर सकते हैं। उनका सम्मान करें। विधि विधान के साथ दुर्गा सप्तशती या कालिका पुराण का पाठ भी आप कर सकते हैं। इससे आपके घर में शांति बनी रहेगी, कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी और माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा। अब समझ लेते हैं कि आने वाले 2 अप्रैल के दिन भगवान आपको क्या संकेत देने वाले हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों, अगर किचन में आप दूध गर्म कर रहे हैं, उफान रहे हैं, तो विशेष ध्यान रखें कि दूध अगर थोड़ा सा उफन रहा है तो कोई बात नहीं है, ये शुभ संकेत है भगवान की तरफ से। लेकिन अगर दूध पूरा उफन कर नीचे चला गया और आपका जो पतीला था, जो तपेला था, जो पूरी तरह से जल चुका है, बर्तन दूध गर्म करने का, तो समझ लीजिए कि ये अशुभ संकेत नहीं है और इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। फिर आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ अशुभ आपके साथ हो सकता है, लेकिन घबराएं नहीं, बस आप ध्यान रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपके घर पर कबूतर आपके घर की छत को बार बार गंदा कर रहे हैं, पीट करके बार बार कबूतर आपके घर के अंदर घुस जाते मंडराते, तो ये भी अच्छे संकेत नहीं है। आप उन्हें भगाने की व्यवस्था, या फिर यूँ कहें कि आप उन्हें छत पर रहने दीजिए, लेकिन घर में उनका अंदर प्रवेश ना हो। उनके जल दाने पानी की आप व्यवस्था ऐसी जगह करें जहाँ पर गंदगी बिल्कुल ना हो, या घर के बाहर कहीं पर उनके दाने पानी की व्यवस्था करें। घर के छत के ऊपर दाने पानी की व्यवस्था कर सकते, पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। दाने की व्यवस्था आप ऐसी जगह करें जहाँ मंदिर हो, या कहीं पेड़ पे, या कहीं जगह आपको ऐसे दिखाई दे रही हो। घर के ऊपर गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको बार बार ये संकेत मिल रहे हो, अगर आपको कोई अंदेशा नज़र आ रहा हो, बार बार कोई सपने में चीज़ दिखाई दे रही हो, परेशान कर रही हो आपको, तो उसके पीछे भी कोई संकेत है, इस बात को आपको समझना होगा। कोई व्यक्ति जो बार बार आपके सपने में आ रहा है, तो वो ज़रूर आपसे कुछ कहना चाह रहा है, या हो सकता है उस व्यक्ति के साथ आपने कुछ गलत करा हो, या उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ हो जो वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हो। तो सपनों के पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होता है। किसी भी तरह का अगर आपको सपना आ रहा है, तो सपने को ध्यान में रखकर आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आने वाले समय में आपको क्या कुछ करने से बचना है, तो व्यर्थ की गतिविधियों में आपका खर्चा बढ़ेगा, तो अपने बजट का ध्यान रखना ज़रूरी है। बहुत अधिक मेहनत और थकान की वजह से आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। इसकी वजह से आप बेवजह गुस्सा आपके ऊपर हावी होगा। अपने सामर्थ्य से अधिक आपको लोन नहीं लेना है। अपनी किसी व्यक्तिगत कार्य में व्यवधान आने से आपका मन कुछ उदास रहेगा, परंतु घबराने की बजाय पुनः प्रयास करें। भाइयों के साथ किसी बात को लेकर कहा-सुनी आपकी होएगी, लेकिन वरिष्ठ लोगों की मध्यस्थता से ये समस्या का निवारण जल्द हो जाएगा। सरकारी कार्यों को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़ें तथा समय अनुसार कार्य को पूरा कर लें, अन्यथा पेनल्टी लग सकती है। दूसरों के कार्यों में मिनमेख निकालने की बजाय अपने कार्य प्रणाली पर ध्यान दें। अगर कोई कोर्ट के संबंधी मामला चल रहा है, तो फैसला आपके पक्ष में आने की अभी संभावनाएं नहीं है। व्यवसाय संबंधी पेपर तथा फाइलों को सुव्यवस्थित रखें। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिशियल यात्रा संबंधी ऑर्डर मिल सकता है। घर में अनुशासन उचित व्यवस्था आपको बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। रुपए पैसे संबंधित लेन देन करते समय सावधानी बरतें। छोटी सी लापरवाही की वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है। कभी कभी निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। ऐसे समय में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। अगर स्थान परिवर्तन की योजना बन रही है, तो अभी कुछ समय के लिए उसे स्थगित कर दें। व्यर्थ की आवाजाही में समय और पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। बाहरी गतिविधियों में अधिक समय व्यतीत करने की वजह से आपके अपने व्यक्तिगत काम अटक जाएंगे। कुछ समय बच्चों की समस्याओं को समझने और सुलझाने में ज़रूर लगाने की कोशिश करिएगा। देखिए, पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, जिसकी वजह से कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। संयुक्त परिवार में व्यवस्था को लेकर तनाव रहेगा। छोटी मोटी नकारात्मक बातों पर ध्यान न देकर अपने कार्य में मस्त रहें। अचानक ही कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे जिन पर कटौती करना मुश्किल होगा, तो अपने गुस्से और आवेश पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। गुस्सा आपसे गलत निर्णय
करवा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है 2 अप्रैल 2022 के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। इसी के साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।